जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेताब, वो वीडियो आ चुका है बच्चों। जी हाँ बच्चों, ये वही वीडियो है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों, मैं हूँ संदीप कानोड़ी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। जी हाँ बच्चों, ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। बस आप ये क्वेश्चन करके ले जाइए, इसके अलावा और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे। आपको बस करना ये है कि जैसे ही पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे, वीडियो पॉज कर देना है और वो क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना है। अगर वो क्वेश्चन बन जाए तो मेरे क्वेश्चन से आपको मैच करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप वीडियो प्ले करके उसका सॉल्यूशन मेरे साथ देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, तो जल्दी से इसको देख लीजिए और कोशिश कीजिए आपसे बन जाए। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाय 3, और आपको बच्चों वैल्यू फाइंड करना है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक 2 पाई बाय 3, सेकेंड ऑप्शन पाई बाय 3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है पाई बाय 2 और लास्ट ऑप्शन दे रखा है पाई। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक फॉर्मूला लगाना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और इस फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बच्चों साइन इनवर्स x की वैल्यू ये है, तो सिमिलरली साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y। अब ये दोनों वैल्यू को आपको क्वेश्चन में पुट कर देना है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो बच्चों बताओ, साइन इनवर्स x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y, और इक्वल टू में चल रहा है 2 पाई बाय 3। तो ये कॉस इनवर्स x दोनों माइनस में है, उधर शिफ्ट कर दो, और 2 पाई बाय 3 को इधर शिफ्ट कर दो। तो बच्चों आएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, और 2 पाई बाय 3 को इधर लेके आए माइनस 2 पाई बाय 3, और ये दोनों कॉस इनवर्स x माइनस के उधर ले गए तो प्लस में आ गया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इनका एलसीएम ले लो, 2 2 3 का एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ होगा 3 का इंटू, यहाँ भी होगा 3 का इंटू, और यहाँ होगा 2 का इंटू। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों 3 और 3 कितना हो गया, 6 पाई माइनस 4 पाई, 2 पाई, और 2 पाई से 6 काट दो तो बच्चों आया पाई बाय 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाय 3। तो बताइए कौन सा आंसर सही है, पाई बाय 3। तो बच्चों सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो मैंने लिख रखा है। तो फटाफट इसको करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, और आपको x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। सबसे पहले कॉस इनवर्स x को माइनस में ले जाओ, तो बच्चों क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/3, और कॉस इनवर्स x को माइनस में ले गए तो आएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है, कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। अगर हम कॉस इनवर्स x को माइनस में ले गए, कॉस इनवर्स x को माइनस में ले गए तो यही आएगा। तो इस साइड बचेगा साइन इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x।
तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का। तो इस साइड चल रहा है साइन इनवर्स 1/3 और ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स का। साइन साइन कैंसिल, तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो बताइए कौन सा आंसर है, आंसर है थर्ड वाला 1/3। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 है और आपको इन चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अपने फॉर्मूले वाले कॉपी में देख लेना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, टाइम लगता है, तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप अपनी फॉर्मूला डायरी में देख लो, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू में चल रहा है π/2। अब tan इनवर्स को उछाल कर उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और tan इनवर्स को उधर ले गए तो आएगा tan π/2। बच्चों tan π/2 होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होता है 1/0 और इस साइड चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए। तो जल्दी से बताओ, अगर इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो न्यूमरेटर के तो खेल लग जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सारे माइनस के टर्म मेरे तरफ ले आओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इधर बचेगा 1। तो बताइए बच्चों कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी कौन सा सही है। और 1 को इधर ले जाइए, तो बच्चों 1 को इधर लेके आएंगे तो एक स्टेप और आ जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों ऑप्शन सही है डी वाला, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, डी वाला। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो फटाफट इसको करने लग जाइए। तो बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू निकालना है, बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करो कि आप ये जो कॉस इनवर्स है इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो चलिए बच्चों हम कॉस इनवर्स को लेके चलते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बनाओ राइट ट्रायंगल, यहाँ होता है परपेंडिकुलर, यहाँ होता है बेस, यहाँ होता है हाइपोटेनस। तो बच्चों बताओ कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बन जाएगा अपना बेस और ये बन जाएगा अपना हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करो और p की वैल्यू निकालो। तो यहाँ आएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और यहाँ लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो बच्चों यहाँ पर x की पावर 4 आएगा। तो कुछ कट रहा है, जी हाँ बच्चों 1 से 1 कट रहा है क्योंकि बीच में इक्वल टू है और x की पावर 4 से x की पावर 4 कट रहा है और इसको उस साइड ले जाओ तो p स्क्वेयर इक्वल टू आएगा, ये माइनस का 2x स्क्वेयर है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस डबल हो जाएंगे तो 4x स्क्वेयर हो जाएगा। तो बच्चों p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 2x, ठीक है। अब आप क्या करो, इस कॉस इनवर्स को आप कन्वर्ट करो कॉट इनवर्स में, ठीक है बच्चों। इस कॉस इनवर्स को आप किस में कन्वर्ट करो, कॉट इनवर्स में। कॉट इनवर्स होता है पी बी अपॉन पी, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो जल्दी बताओ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 2x।
ठीक है। तो आपने इस कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करा, कॉट इनवर्स में। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों मैं यही रब कर रहा हूँ, मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, तो इसको मिटा रहा हूँ और इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों क्या आएगा, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2x। ठीक है बच्चों, होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये रब कर दूँ। ठीक है, क्या करा, इसको लेके चले थे, फिर इसमें राइट ट्रायंगल बनाया और p की वैल्यू निकाली और इसको किस में कन्वर्ट करा, कॉट इनवर्स में, और ये वैल्यू वहाँ पुट कर दी। अब बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों के एंगल सेम है। बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों के एंगल सेम है, इसका एंगल सेम है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर दोनों के एंगल सेम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बताओ, इसका एंगल और इसका एंगल सेम है और दोनों के एंगल सेम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला π/2 होता है। तो बच्चों इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, π/2। तो यहाँ चल रहा है बाहर साइन, और इस पूरे की जगह हमने क्या लिखा, π/2, तो हो गया साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1। तो बताइए बच्चों, इन चारों में से कौन सा आंसर है, पहला वाला। कितने लोगों का आ गया था बच्चों? आपको भी करना है, वीडियो पॉज कर दीजिए और आप खुद से करें। अगर बन जाता है तो मेरे आंसर से मैच करें, नहीं बनता है तो वीडियो प्ले करके मेरे साथ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ऐसा ही करना है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, तो जल्दी से इसको करने लग जाइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, उसके आंसर बताना इन चारों में से कौन सा है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में 4 डब्बे हैं। ये पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा डब्बा है और ये चौथा डब्बा है। मतलब इस रेलगाड़ी में, इस ट्रेन में कितने डब्बे आ रहे हैं, 4। अब इसको करने का तरीका क्या है कि जो सबसे लास्ट वाला डब्बा है पहले उसको लेके चलना है। ध्यान रखना, सबसे लास्ट वाले डब्बे को लेके चलना है। तो आप लेके चलो 4th वाले डब्बे को। तो 4th वाला डब्बा क्या है, कॉट इनवर्स x। अब इस 4th वाले डब्बे को 3rd वाले डब्बे में कन्वर्ट करना है। तो 4th डब्बा कौन सा है, कॉट इनवर्स x, और इस डब्बे को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, मतलब साइन इनवर्स में। और सभी लोग जानते हैं साइन इनवर्स होता है p/h। साइन इनवर्स क्या होता है, p/h। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे, तो कॉट होता है b/p। बच्चों कॉट क्या होता है, b/p। तो b की वैल्यू क्या आ गई, x, और p की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, तो पाइथागोरस हम लगाना, इसका आंसर आएगा 1 प्लस, या उल्टा लिख दो, इसका आंसर आएगा x² प्लस 1। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो बच्चों बताओ, तो साइन इनवर्स p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 1, और h की वैल्यू क्या है, √x² प्लस 1। अब ये जो आपने आंसर निकाला है इसको रेलगाड़ी में रख दो। तो रेलगाड़ी का पहला डब्बा क्या है, कॉस। रेलगाड़ी का दूसरा डब्बा क्या है, टेन इनवर्स। तीसरा डब्बा क्या है, साइन। तीसरा डब्बा क्या है, साइन। और आपने चौथे डब्बे की वैल्यू निकाली, तो चौथा डब्बा कॉट इनवर्स x है और इसकी वैल्यू निकाली साइन इनवर्स 1/√x² प्लस 1। अब आप समझ गए होंगे कि ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, ये आपस में कट जाएगा। तो अब आपकी रेलगाड़ी छोटी हो जाएगी। जी हाँ, डब्बे 2 कट चुके हैं, मर गए हैं, जल गए हैं। अब आपकी ट्रेन छोटी हो गई, जिसमें कितने डब्बे बचे, 2। तो कॉस टेन इनवर्स √1/√x² प्लस 1। तो देखिए, अब बच्चों इस ट्रेन में कितने डब्बे बचे, अब 2 डब्बे बचे। अब आपको लास्ट वाला डब्बा लेके चलना है, मतलब सेकंड वाला डब्बा लेके चलना है। तो बच्चों हम सेकंड वाला डब्बा लेके चलेंगे। तो टेन इनवर्स 1/√x² प्लस 1 को लेके चलेंगे। और ध्यान रहे, जो डब्बा लेके चलते हैं उसको
प्रीवियस वाले में कन्वर्ट करते हैं, जो डब्बा लेके चलते हैं उसको उसके आगे वाले में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके आगे कॉस है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, और कॉस होता है b अपॉन h। अब आप एक राइट ट्रायंगल बना दीजिए, तो tan होता है p अपॉन b, तो ये हो गया p और ये हो गया b, तो p की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई √x² प्लस 1, और हमें निकालना है h की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ h की वैल्यू आएगी √x² प्लस 2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बच्चों बताओ यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स b अपॉन, तो b कितना है बच्चों, b है √x² प्लस 1 और h कितना है √x² प्लस 2। अब आपको ये वाली वैल्यू रेलगाड़ी में पुट करना है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ चल रहा है कॉस, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बच्चों यहाँ चल रहा है कॉस, और इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स, और दोनों अंडर रूट में हैं तो एक साथ लिख सकते हैं, तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो आएगा √x² प्लस 1 x² प्लस 2। अब आप बताओ ये टर्म से ये टर्म कैंसल, तो बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। होप आपसे ये बना होगा, नहीं बना है तो मैंने करवा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है और आपको बताना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। नो मतलब एक भी नहीं है, नो मतलब एक भी नहीं है, नो मतलब जीरो, नो मतलब जीरो, जीरो मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और टू सॉल्यूशन मतलब होता है टू। तो बच्चों आपको बताना है इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है और देखना है x के कितने सॉल्यूशन है। एक भी नहीं है तो आंसर जीरो होगा, एक है तो आंसर यूनिक होगा, बहुत सारे आ रहे हैं तो आंसर इनफाइनाइट होगा, और दो आ रहे हैं तो आंसर टू सॉल्यूशन होगा। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का। अब यहाँ से cot इनवर्स x की वैल्यू निकाल लो, π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों बताइए आगे क्या चल रहा है, tan इनवर्स x, बीच में माइनस साइन ब्रैकेट लगा दो, और cot इनवर्स x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस tan इनवर्स x से, ठीक है। और इक्वल टू में चल रहा है tan इनवर्स 1/√3। तो जल्दी से बताओ बच्चों 1/√3 किस एंगल पे आता है, 1/√3 30 डिग्री एंगल पे आता है। किस पे आता है, 30 डिग्री। तो इसका आंसर हुआ 30 डिग्री, और 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा tan इनवर्स x माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स x को प्लस कर दो तो आएगा 2 tan इनवर्स x, और π/2 को उधर ले जाओ तो π/6 प्लस π/2। अब आप एलसीएम ले लो, तो 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, और यहाँ पे 3 का इंटू होगा तो आएगा 3π। अब दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो 2 tan इनवर्स x, पाई और 3π 4π, कितना हुआ 4π। इसको काट दो तो आएगा 2π/3, तो इक्वल टू में आएगा 2π/3, 2 से 2 कैंसिल। अब tan इनवर्स को उड़ा कर उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई tan π/3, और tan π/3 होता है tan 60√3। अब बच्चों बताओ कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, x के कितने आंसर आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, ठीक है। तो एक को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों अगर एक आंसर आता है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, बी। तो बच्चों बी वाला आंसर सही है। अगर यहाँ पर x के दो आंसर आते तो ये वाला होता, x का एक भी आंसर नहीं आता तो आंसर नो सॉल्यूशन होता, x के इनफाइनाइट आंसर आते तो आंसर सी होता। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है बच्चों। ये वाला बहुत ईजी है, आप कर लेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको वैल्यू निकालना है
टेन स्क्वेयर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वेयर कॉसेक इनवर्स 3 की, और 4 आंसर दे रखे हैं 5, 13, 11 और 15। चलिए बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगर आता है तो आप ट्राई करें, नहीं आता है तो मेरे साथ चलिए। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेक इनवर्स 2 को कैपिटल A मानना है और कॉसेक इनवर्स 3 को कैपिटल B मानना है। ठीक है, अब यहाँ से सेक इनवर्स को उधर ले जाओ, तो सेक इनवर्स को उधर ले गए तो इनवर्स हट जाएगा, तो आएगा सेक A और इधर बचेगा 2। यहाँ से कॉसेक इनवर्स को उधर ले जाओ, तो कॉसेक इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो 3 बचेगा, और कॉसेक इनवर्स को उधर ले गए तो इनवर्स हट जाएगा, तो कॉसेक B और इधर बचेगा 3। ठीक है बच्चों, अब आपको इसकी जगह A माना है तो A रखना है, इसकी जगह B माना है तो B रखना है। तो बच्चों आपकी इक्वेशन आ गई 10 स्क्वेयर, और इसको आपने A माना है तो यहाँ आएगा A, और इसको आपने B माना है तो यहाँ आएगा B। अब बच्चों आपको 10th क्लास के ये वाले फॉर्मूले लगाना है। 1 प्लस 10 स्क्वेयर A होता है सेक स्क्वेयर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर A होता है कॉसेक स्क्वेयर A। तो यहाँ से 10 स्क्वेयर A की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ से कॉसेक स्क्वेयर A की वैल्यू निकाल लो, तो इसकी आएगी सेक स्क्वेयर A माइनस 1 को दे ले गए, और यहाँ से कॉसेक स्क्वेयर A की यहाँ से कॉट स्क्वेयर A की वैल्यू निकाल लो, तो कॉट स्क्वेयर A की वैल्यू आएगी, इसको दे ले गए कॉसेक स्क्वेयर A माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों बताओ, यहाँ पुट करी तो 10 स्क्वेयर A को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वेयर A माइनस 1 और कॉट स्क्वेयर B। ठीक है, यहाँ B कर लो, यहाँ B कर लो, तो ये B आ जाएगा, तो यहाँ पे B आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा B। तो बच्चों बताओ कॉट स्क्वेयर B की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वेयर B माइनस 1। ठीक है, अब इसको लिख दो सेक स्क्वेयर A प्लस कॉसेक स्क्वेयर B माइनस 2। अब आप ऊपर देखो, सेक A की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो, कॉसेक B की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दो, तो सेक A की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखा, कॉसेक B की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रखा। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 2 11। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 11। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, आप कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, आपको ही करना है, तो इसको भी आप होमवर्क लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, बहुत ही इजी है, ये भी आप ट्राई कर लीजिए, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आपको ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लीजिएगा। नहीं बने तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, आपको ही करना है, आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको ही करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अब इसको करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इज। मतलब हमें इस क्वेश्चन में इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसके एंगल को कैपिटल एक्स मान लो। सबसे पहले आप इस एंगल को कैपिटल एक्स मान लो, तो आपका क्वेश्चन हो गया कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स। अब जल्दी से मुझे बताओ कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स का डोमेन क्या होता है। आप स्टार्टिंग के लेक्चर में टेबल बनाई थी, तो बच्चों इसका डोमेन होता है कैपिटल एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1। ठीक है, तो बच्चों इसका डोमेन होता है,
आपको याद होगा, आप पुराने लेक्चर को देख लेना, तो इसका डोमेन मैंने आपको बताया है सबसे पहले लेक्चर, इसमें टेबल बनाई थी, तो इसका डोमेन होता है -1 to +1। तो बच्चों इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन हुआ -1 से लेकर +1, ठीक है। अब हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दो, कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दो। तो बच्चों यहाँ पर कैपिटल एक्स की ये वाली वैल्यू रख दो, तो आएगा 2x - 1। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो, सब में 1 प्लस कर दो, एडिंग 1 थ्रू आउट। तो सब में 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 1 कट जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2। बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ 2 से डिवाइड किया x, यहाँ 2 से डिवाइड किया 1। इसका मतलब हमें x की वैल्यू आ गई। डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू निकालना थी, तो हमें x की वैल्यू आ चुकी है। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, आएगा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 0 से लेकर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 1। तो ये है आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लेक्चर में भी करवाया था, तो ये वाला होमवर्क है, ये आप कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आपको ट्राई करना है, तो क्वेश्चन नंबर 16 इसको भी आप होमवर्क लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क है, आप ही को ही करना है, बहुत ईजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको भी अच्छे से देख लीजिए, ये भी होमवर्क है, आपको ही करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है और इन चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही है। बच्चों करना क्या, ये tan इनवर्स को तो आपको कॉपी कर लो, तो इसको तो आप एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो cot इनवर्स है इसको tan इनवर्स में चेंज कर लो। तो बच्चों cot इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही ईजी टास्क है। कभी भी cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना हो तो ये एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो cot इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स में। तो बच्चों इस cot इनवर्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं, tan इनवर्स में। तो आप इसको चेंज करोगे तो बस यहाँ एंगल का रेसिप्रोकल कर दो, tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो उल्टा कर दो तो x - sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, ये वाला फॉर्म लगा दो। तो बच्चों क्या आएगा, tan इनवर्स x - y, तो ये पूरा x हो गया, तो ये आएगा x cos थीटा अपॉन 1 - x sin थीटा माइनस y, ये y हो गया x - sin थीटा अपॉन में cos थीटा होल अपॉन 1 + xy। x कितना है, x cos थीटा अपॉन 1 - x sin थीटा और मल्टीप्लाई में y कितना है, x - sin थीटा अपॉन में cos थीटा। बच्चों इसके बाद मैं कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर रहा हूँ, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, ऊपर एलसीएम लेना है, नीचे एलसीएम लेना है, सब कट पिट जाएंगे, तो मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो बच्चों जो कैलकुलेशन है वो आपको होमवर्क करना है। और बच्चों जब लास्ट में आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इस पूरे का जो आंसर आएगा सब कट पिट जाएंगे, एक छोटा सा आंसर आएगा tan थीटा। इस पूरे को कैलकुलेट करना, लास्ट में सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा tan थीटा और tan कैंसिल, तो बच्चों लास्ट में आपको मिलेगा थीटा। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, थीटा सही आंसर है। तो बच्चों होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, आपको ही करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालना है और इन चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही है। बच्चों अगर ऑप्शन देखिए तो चारों में एक ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपको इसका आंसर यही मिलेगा, लेकिन आपको इसमें एक्स की कंडीशन देखनी है कि इन चारों में से कौन सी एक सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कॉस एक्स है उसको साइन में चेंज कर लो। तो कॉस को साइन में चेंज कर लो तो आएगा साइन 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप नीचे साइन को कॉस में चेंज कर लो। तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करना है। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और एक और होता है 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है। इस पूरे को थीटा मान लीजिए, अब आप देखेंगे इसको थीटा माना तो ये बन गया साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बच्चों बाहर चल रहा है टेन इनवर्स, और साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन थीटा बाय 2, और थीटा कितना है 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स बाय 2, फिर क्या है कॉस थीटा बाय 2। तो थीटा कितना है 90 माइनस एक्स बाय 2। अब बच्चों इस पूरे को थीटा माना तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो थीटा कितना है 90 माइनस एक्स बाय 2। अब आप देखिए तो यहाँ 2 से 2 कट रहा है और एक कॉस से एक कॉस कट रहा है, तो ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों, साइन बाय कॉस होता है 10। क्या होता है 10, और यहाँ पर क्या आएगा 90 माइनस एक्स बाय 2। अब आप इसको सेपरेट कर लो, तो आएगा 10 इनवर्स 10। बोलो सेपरेट करा तो 90 के अपॉन में 2 कितना हुआ 45, और x के अपॉन में 2 तो क्या हुआ x बाय 2। और 45 को क्या लिखते हैं बच्चों, 45 को लिखते हैं पाई बाय 4। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ 10 से 10 कटेगा तो यही आएगा। तो चारों में आंसर तो एक ही है। अब आपको देखना है कौन सी एक सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वो चेक करने के लिए आप इसको t मान लो, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 को t मान लो। तो बच्चों कितना आ जाएगा, इसको t माना तो आ गया 10 इनवर्स 10t। अब याद करो मैंने लेक्चर में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है, 10 इनवर्स 10x। x होता है जब x किस में लाई करता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो बच्चों बताओ 10 इनवर्स 10t में 10 कब कटेगा, जब t कहाँ पे लाई करे, जब t लाई करे t बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो ध्यान रखे 10 इनवर्स 10t का आंसर t कब होगा, 10 इनवर्स 10x का आंसर x कब होगा, जब x इस ओपन इंटरवल में लाई करता है। तो इसका आंसर t कब होगा, जब t इसका आंसर t कब होगा, जब t ओपन इंटरवल में लाई करता है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, t लेस देन t इनके बीच में लाई कर रहा है तो t माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर t की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों आएगा माइनस पाई बाय t की ये वाली वैल्यू रख दो तो आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 पाई बाय 2। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो एक काम करो, सब में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट पाई बाय 4 थ्रू आउट। तो सब में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बताइए बच्चों सब में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा, बोलो बच्चों सब में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ भी पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करा तो आएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। और बच्चों जब यहाँ पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या,
माइनस एक्स बाय टू, और यहाँ पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। इसका एलसीएम ले लो तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, माइनस 2 पाई माइनस पाई तो आएगा माइनस का 3 पाई बाय 4। ठीक है, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहाँ 2 पाई माइनस पाई पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, अब आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। बच्चों माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वलिटी है ये रिवर्स हो जाती है, अभी ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, ये वाला साइन पलट जाएगा और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा तो ये होगा प्लस 3 पाई बाय 4 और ये पलट जाएगा ग्रेटर देन, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करा x बाय 2 और ये पलट जाएगा, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब आप पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 2 कट जाएगा तो आएगा 3 पाई बाय 2। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट जाएगा x आएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, सब में किसका मल्टीप्लाई करा 2 का, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा। अब इसको उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिख दो तो क्या आएगा माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस 3 पाई बाय 2। अब आप चेक कर रहे हैं ये वाली कंडीशन कहाँ लिखी बच्चों, ये वाली कंडीशन कहाँ लिखी, ये वाली कंडीशन लिखी पहले वाले में, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला। तो जी हाँ बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और इधर क्वेश्चन नंबर 23 है जो आपको थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल पर आएगा। तो चलिए बच्चों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इसमें टेन इनवर्स का माइनस का फॉर्म लगा दो। तो टेन इनवर्स का माइनस का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो बच्चों x की जगह ये रख दो, y की जगह ये रख दो। तो जल्दी बताओ x की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन वाई, y की जगह क्या रखेंगे, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इधर बताओ x की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन वाई, और y की जगह रखेंगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बच्चों अब आप इसको सिंप्लीफाई करना, कट पिट के 1 आएगा, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4। तो बच्चों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से इसको करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। दिस इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो करते हैं वाला क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले जो लिखा है वो लेके चलो। तो आपको लिखा क्या है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। बच्चों अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हम इसके मल्टीप्लाई में अपने मन से 1 लगा सकते हैं? जी हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, जल्दी से बताओ, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। अब इसको देखो और इसको देखो तो दोनों एक जैसे लगेंगे। देखो इसको यहाँ बाहर लिखा है टेन इनवर्स, तो यहाँ लिखा है बाहर टेन इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी ब्रैकेट लिखा है। इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में माइनस है, नीचे प्लस है, नीचे प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो इसमें ये वाला फॉर्म लगा दो। तो जल्दी बताओ बच्चों, अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या है 1। आगे क्या लिखा, टेन इनवर्स y, और y की वैल्यू क्या है x, और इक्वल टू में चल रहा है 1/2 टेन इनवर्स x। बच्चों टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4, यहाँ लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4, और ये माइनस साइन को उधर ले जाओ तो आएगा 1/2 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। अब यहाँ एलसीएम ले लो। तो बच्चों एलसीएम 2 आएगा,
एलसीएम कितना आएगा 2 और 2 का इंटू उससे होगा तो 2 और 2 में एक प्लस करेंगे तो आएगा 3/2 10/6। ठीक है बच्चों, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 है ये हाफ है तो 1 और हाफ को प्लस करेंगे तो 1.5 आएगा। 1 और आधा प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.5 मतलब 3/2। अब ये 2 से 4 काट दीजिए तो बच्चों क्या आएगा 2 से 4 काटा तो यहाँ पे आएगा 2 आ जाएगा और 2 का इंटू 3 से कर दो 2 का इंटू 3 से कर दो तो यहाँ पे आएगा π/6 तो π/6 इक्वल टू 10^x। अब 10 को इधर ले जाओ तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 10 π/6 और 10 π/6 होता है 1/√3। तो बोलिए बच्चों इसका आंसर क्या है 1/√3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से इसको करते हैं बच्चों। ध्यान से अगर देखें तो ये जो है ये 2 10^x का फॉर्मूला है और इसको ध्यान से देखें तो ये भी 2 10^x का फॉर्मूला है और इसको ध्यान से देखें तो ये भी 2 10^x का ही फॉर्मूला है। तो बच्चों सबकी जगह 2 10^x लिख दो, बाहर चल रहा है 3 और इसकी जगह लिख दो 2 10^x, यहाँ बाहर चल रहा है -4 और इसकी जगह लिख दो 2 10^x और यहाँ बाहर 2 चल रहा है और इसकी जगह लिख दो 2 10^x क्योंकि ये सारे 2 10^x के ही फॉर्मूले हैं। तो 3 × 2 कितना हुआ 6 10^x, 4 × 2 कितना हुआ 8 10^x और 2 × 2 कितना हुआ 4 10^x इक्वल टू π/3। तो 6 और 4 10 10 - 8 2 10^x इक्वल टू π/3। 2 का इंटू इससे कर दो तो 10^x इक्वल टू π/6। तो x की वैल्यू आ गई 10 π/6 और 10 π/6 माने 10 30 डिग्री और 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1/√3 मतलब ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से इसको देख लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखो आंसर। ये जो √2 है इसको सेपरेट कर लो। तो √2 को सेपरेट करेंगे तो आएगा sin x/√2 और इधर सेपरेट करेंगे तो cos x/√2। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, sin x को लिख दो आगे। अब बच्चों बताओ 1/√2 नीचे है तो पढ़ने में आएगा 1/√2। क्या हम 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं? अब यहाँ cos x को आगे लिख दो और यहाँ आ रहा है 1/√2 और 1/√2 को हम sin π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन गया फॉर्मूला। बच्चों बताओ ये किसका फॉर्मूला बना, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये बन गया फॉर्मूला sin a प्लस b का। और बच्चों साइन से साइन कैंसिल तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। जी हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना था। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है बाहर वाला अंदर वाले से कट जाना चाहिए। जब कट जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आप देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो पिछले मेरे जो लेक्चर आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व फॉर x। इसका मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकालना है। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी सॉल्व लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकालना है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को लेके चलना है, ये भी लेके चलना है, ये भी लेके चलना है और लास्ट में x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। आप क्या करो tan इनवर्स x को माइनस में ले जाओ। तो बच्चों क्या आएगा tan इनवर्स x - 1 tan इनवर्स x + 1 और इसको माइनस में ले जाओ तो आएगा tan इनवर्स 3x -
टेन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब इसमें टेन का लगा दो फॉर्मूला, तो बच्चों टेन का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ भी लगा दो फॉर्मूला टेन का, तो टेन का फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस का लगेगा तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। बच्चों अब ध्यान से देखो, टेन वर्स से टेन वर्स कट गया, ठीक है, यहाँ पर आया x और 1 से 1 भी कट गया, ऊपर आया 2x और नीचे चल रहा है 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ देखो 3x माइनस एक्स क्या हुआ 2x और यहाँ आएगा 1 प्लस 3x इंटू एक्स कितना हुआ 3x स्क्वेयर। तो बच्चों 2x से 2x कैंसिल, तो अब इसका इंटू से करो, इसका इंटू से करो, एक स्टेप और कर लो, पहले ब्रैकेट खोल दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वेयर। तो 1 और 1 कितना हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस 3x स्क्वेयर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3x स्क्वेयर 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पर आएगा, इसको तो ले गए 4x स्क्वेयर और इसको तो ले गए 2 माइनस 1 तो x स्क्वेयर आ गया 1/4, तो x आ गया प्लस माइनस 1/2। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये होमवर्क है, आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, तो आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों ये भी होमवर्क है, आपको करना है। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसके आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। इसके सारे बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। तो बच्चों चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चों, जय हिंद।